नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे अवैध खनन के बारे में। प्रदेश में अवैध खनन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई प्रक्रिया नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने आज प्रदेश के अलग अलग इलाके में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। तो सबसे पहले हम राजधानी जयपुर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी वसंत पांडे ने आम जन से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए आखिर वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कहा। प्रदेश में अवैध खनन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे जिस तरह अवैध खनन बढ़ रहा है, इसके साथ साथ ही पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर प्रशासन अवैध खनन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती ऐसे लोगों पर? कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। प्रदेश में लगातार अवैध खनन का मामला बढ़ता ही जा रहा है, आखिर प्रशासन सूद क्यों नहीं ले रहा है? देखिए, इसमें केवल और केवल अफसरों की मिलीभगत है। सरकार का लगातार कहना है कि ऐसे अवैध खनन बंद होने चाहिए, और क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों से, तो एनजीटी और तमाम तरीके के जितने भी सरकारी संगठन हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन प्रशासन और प्रशासन के आला अधिकारी केवल कुछ रुपयों के लेकर और इस तरीके के अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और इन तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को जेल भेजना चाहिए ताकि पर्यावरण प्रदूषित होने से बच सके। बिल्कुल, देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सजग होने की जरूरत है। आखिर क्या लगता है, प्रशासन सूद क्यों नहीं लेता अवैध खनन पर? प्रशासन सूद सरकार तो ले रहा है, लेकिन प्रशासन जो भी ये जो खनन के जो लोग हैं वो उनके तहत जो प्रशासन के ऊपर जो दबाव बना के जो एक अपन को पता है कि खनन के जो खनन के ऊपर जो बारूद और भी ऐसी कोई समस्या है जो आम जन तक मतलब लोग परेशान होने का जो लोग ले रहे हैं। अभी भी मतलब सरकार उनको चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी आला कमान अधिकारी है वो सरकार से मिलके और उसमें जल्द से जल्द मिलकर वो लिया जाएगा एक्शन। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर रसूख का हवाला भी यहाँ दिया जाता है, जिसके बाद कह सकते हैं पुलिस हो या प्रशासनिक अधिकारी हो वो कार्रवाई नहीं कर पाता। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध खनन पर रोक लगाने की बात की है, लेकिन प्रशासनिक और पुलिस के स्तर पर कार्रवाई नहीं होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि खनन इस प्रदेश की विरासत है, जो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जनता के हित में हो। देखिए, आप इस राजस्थान प्रदेश के हाल मैं कह सकता हूं कि कोई भी कार्य बिना सरकार के सह से नहीं हो सकता। आज राजस्थान के अंदर हाल बेहाल हो रहे हैं, चाहे वो खनन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बालिका जो बलात्कार अत्याचार हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कानून धर बद्दर बहुत खराब स्थिति के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार से कि आप इन जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं अफसरों को कहीं ना कहीं नकेल खींचने का काम करिए, जो कि इस प्रदेश के जो खनन को अवैध तरीके से जो आज जो प्रदेश के जो दादा है, जो अपने आप को कह सकते हैं कि अवैध तरीके से उसको शोषण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार इनको पकड़ने में बिल्कुल नामंजूर है, बिल्कुल पकड़ने में इनको कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को बचाइए, इस देश को बचाइए। कहीं ना कहीं प्रदेश का युवा आज बदतर होता जा रहा है। अब प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। मैं यही निवेदन करूंगा इस सरकार से, सूबे के मुखिया गहलोत जी से, कि आप युवाओं को बचाने का काम करिए। कहीं ना कहीं इस प्रदेश का युवा बहुत भद्दर स्थिति में हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, हालांकि पर्यावरण को तो नुकसान हो ही रहा है, सरकार भी हर बार कहती हुई नजर आती है कि आप अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, कैसे इस अवैध खनन को रोका जा सकता है? अवैध खनन को रोकने के लिए सबसे पहले तो राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के भी आदेश दिए थे कि अवैध खनन रुकना चाहिए। उसके बाद राज्य सरकार की मिलीभगत से, कुछ मंत्रियों की मिलीभगत से अवैध खनन को भ्रष्टाचार का एक रूप मानकर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि यानी अवैध खनन होगा, बजरी निकलेगी तो किसी जिस थाने से जाएगी उस थाने में किसी को सीआई को 5,000 दे रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं। तो मतलब भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है भ्रष्टाचार का। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि भू माफियाओं का इतना कहर है कि अगर कोई ईमानदार अधिकारी उन पर कार्रवाई भी करे तो या तो उसको जान से हाथ धो देना पड़ता है या उसके परिवार के साथ कोई क्षति हो जाती है। तो इसमें सारी जो कमी है वो है राज्य सरकार की। तो राज्य सरकार को इसमें सुध लेनी चाहिए और कड़े नियम और कड़े अपने अधिकारियों को बिल्कुल उचित कार्रवाई के निर्देश देने चाहिए, बिना डरे और बिना लड़े। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर अवैध खनन से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। इस भ्रष्टाचार और अवैध खनन पर लगाम लगानी है तो एक्शन मोड पर कहीं ना कहीं प्रशासन को आना होगा। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी अगर एक्शन मोड में आएंगे तो निश्चित तौर पर अवैध खनन पर लगाम लग पाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसा।
तो वही अजमेर से हमारे सहयोगी जावेद खान ने लोगों से बात की, देखिए रिपोर्ट। प्रदेश भर में देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है। लोग बाग जो खनन माफिया हैं वो इस हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, चाहे कितना ही सरकार काम करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, फिर भी वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ नगर के गणमान्य लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम इस बारे में खास चर्चा करेंगे कि जो अवैध खनन ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है और कई खाने धंस जाती है, लोग मर जाते हैं, उनके ऊपर सरकार का क्या बड़े से बड़े सख्त से सख्त क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी लोगों का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार अवैध खनन के चलते कई लोगों की मौत हो रही है, धंस जाती खाने, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, मेरा तो ये कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद भी सरकार ऐसा कोई कठोर नियम नहीं बना पा रही है जिसके कारण कि ये अवैध खनन रुक सके। सरकार को ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए सख्त से सख्त, जिससे कि अवैध खनन रुक सके। देखा जा रहा है कि जो अवैध खनन जहाँ पर होती है कई बार माइन से धंस जाती है, लोग मर जाते हैं, उनको मुआवजा भी नहीं मिलता, क्या कहेंगे इसके बारे में? मुआवजा तो उन्हें टाइम से मिलता नहीं है, और टाइम तो क्या किसी को मिलता ही नहीं है, और जीवन मौत से और जाता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सरकार को इसके लिए ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि लोगों को लगे, और जितने भी ये ठेकेदार हैं उन पे एक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो ये खनन माफिया हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए तो शायद इसमें कहीं अंकुश लगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? वो तो ये जितने भी भूमाफिया हैं और जितने भी ये माफिया हैं, बजरी अजरी के काम करते हैं, निकालते हैं, गरीबों को मर जाते हैं, उनको नहीं मिलता, पैसे से कुछ भी नहीं देते हैं, और उनके परिवार बेघर हो जाते हैं। सब कमाने वाला एक होता है और खाने वाले 10 होते हैं, उनका पता नहीं क्या होता है विचारों का। सरकार भी आंख मीच के बैठी है इस पर। अगर कानून बना दे इस पर सरकार और सख्ती से काम करें तो इसमें गरीबों का सबका फायदा हो। नहीं, कई बार देखा जाता है कि जिस तरीके से शिकायत होती है, सरकार के नुमाइंदे वहाँ पे कार्रवाई करने भी जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वापस इनका खनन का कार्य चालू हो जाता है। इस बारे में क्या कठोर कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की? उनके हाथ बहुत लंबे हैं, कानून से भी ज़्यादा उनके हाथ लंबे हैं। सब इंसान समझता है कि भाई वो वहाँ गए बाद में भी वापस आ जाते हैं, फिर वापस काम को चालू कर लेते हैं। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो है उनके और उनके बीच में साठगांठ है। बिल्कुल सही बात है। साठगांठ भूमाफियाओं की और खनन माफियाओं की और लोगों के बीच में जो साठगांठ है वो बिल्कुल बरकरार है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा कहना तो यही है कि एक टीम गठित करनी चाहिए स्पेशली इनके लिए, रोकथाम के लिए। और शहर में तो होता ही नहीं है ये, क्योंकि यहाँ तो मिलती ही नहीं है। ये आसपास के गांवों के अंदर वहाँ ले जाके और चोरी छुपे निकाला जाता है उनको। खेत वालों को इनसे कुछ रुपए दे के, लालच दे के, और मांगते उनसे 1-2 ट्रॉलियाँ और निकालते के ट्रक भर भर के। और ट्रक जब क्रॉस होते हैं तो क्या पुलिस की आंख बंद होती है क्या? उसके अंदर सबकी आंखें खुली हुई हैं, प्रशासन देखता है। और वहाँ के जो है क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, पार्षद हैं, MLA हैं, सबके निगाहों में रहता है ये काम चल रहा है और इसको अच्छी तरह से अंजाम दिया जा रहा है। बाकी सब ने आंखें बंद कर रखी है। आंखें बंद करने की वजह क्या है? या तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है कुछ भारतीय मुद्रा दे के, या फिर वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, उनका भी बिजनेस पार्टनर है वो भी खनन के अंदर। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर रोक लगाई जावे, कितनी कोशिशों के बाद में भी नहीं रुक रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें बड़ी ताकतों का भी हाथ है। इसमें आगे से आगे कठोर, आगे इनसे बड़ी ताकत भी है, वहाँ जाके आजमा। बिल्कुल सही बात है कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रशासन भी कहीं इन्वॉल्व नज़र आता है कि जिस तरीके से देखा जाता है कि जो अवैध खनन माफिया हैं धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं, टैंकर के टैंकर, डंपर के डंपर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई रोक नहीं होती है। हादसे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी कोई इन पर रोक नहीं होती है। बेखौफ तरीके से ये लोग अपना खनन का कार्य बखूबी अंजाम दे रहे हैं। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर, नसीराबाद। और इसी मुद्दे पर कोटा से हमारे सहयोगी राजेंद्र ने लोगों से बात कर उनकी राय जानी है, सुनिए। प्रदेश में अवैध खनन एक बड़ी समस्या बनी हुई है। एनजीटी के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को यहाँ पर अवैध खनन माफिया ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा शहर की बात करें तो कोटा शहर में अवैध खनन का कारोबार जोरी पर है। इस पैनल पर बात करने के लिए और इस मुद्दे पर बात करने के लिए पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो आज कोटा शहर में अवैध खनन की जो समस्या है उसको लेकर लोगों से जानना चाहेंगे। कोटा शहर में अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही है, किस तरह से अवैध खनन हो रहा है? सर, ये मिली भगत है प्रशासन की, नीचे से लेके ऊपर तक सिर्फ मिली भगत है। सबको बैठे बैठे ही हिस्सा पहुँच रहा है, तो वो चुप है और वो कार्य करना नहीं चाहते हैं। और कुछ अगर
कर्मचारी या कोई अधिकारी कार्य करना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है, पॉलिटिकल या कोई दबंग उसको दबा दिया जाता है, उस मुद्दे को बंद कर दिया जाता है, पैसा पहुंचाया जाता है, धमकी दी जाती है। ये मामला है सर। बिल्कुल, आम जनता साफ तौर पर कह रही है कि जो खनन माफिया हैं वो अपनी दादागिरी और पैसे के रौब के दम पर किस तरह से अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अभी वहाँ पर खड़े गणेश जी के पीछे बिल्कुल ज़बरदस्त अवैध खनन हो रहा है। ओनली वन विभाग प्लस पुलिस प्रशासन के निगाहों के सामने बिल्कुल अवैध खनन हो रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखो, बात ये भी उठती है, जिस विभाग की जिम्मेदारी होती है अवैध खनन को रोकने की, वो तो मौन ही है। साथ में जो वो स्टाफ और वो डिपार्टमेंट जिसकी एक भूमिका होती है कि कहीं ना कहीं अवैध खनन पर लगाम लगाया जाए, वो है विभाग, पुलिस विभाग, वहाँ वो भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है। अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, माफियाओं की बल्ले बल्ले हो रही है, आम जनता परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है अवैध खनन के चलते जो माफिया है उन्होंने रेती का अवैध खनन करके सारी तो नदियाँ ख़त्म कर दी, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। कोटा के एक क्षेत्र में तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे 10-10 फीट 20-20 फीट के गड्ढे उन्होंने पत्थर निकाल के कर दिए हैं, और आपस में ऐसा एक कॉम्बो पैक इन्होंने बना रखा है, सबका अलग अलग डिवाइडेशन कर रखा है। आपका हिस्सा इतना, आपका हिस्सा इतना, आपका हिस्सा इतना, जनता को मूर्ख बना रखा है। देखो साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो खनन माफिया हैं उन्होंने बंदर बाट भी जारी कर रखी है। बंदर बाट भी इस तरह से कि जो आए और जिसका जो बनता है वो ले जाए, मगर खनन जो अवैध खनन का कार्य है वो निरंतर जारी रहे। अवैध खनन लगातार कोटा शहर के लिए मुसीबत बना हुआ है। वन मंत्री सुखराम बिश्नोई से सांगोद के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री कई बार पत्र लिखकर भी इस मामले को अवगत करा चुके हैं। अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? अवैध खनन की ये स्थिति है कि कितनी ही बार अभी सरकार को कितनी बार अवगत करवाया, अधिकारियों को कितनी ही बार अवगत करवाया, पर उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। आरोग्य नगर, विनोभावी नगर, रंगबाड़ी, जो हमारे रंगबाड़ी क्षेत्र में जो आता है, उसके पास अनंतपुरा बस्ती पड़ती है, उसके आसपास का जो इलाका है, वहाँ के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कितनी ही बार अवगत करवाया है कि वहाँ ट्रैक्टर चलते हैं धड़ल्ले से, क्या बच्चे बाहर नहीं खेल सकते हैं, वहाँ ब्लास्टिंगें होती है। वहाँ के जो निवासी हैं, आसपास कॉलोनी के जो निवासी हैं, वो भय के माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं। कितने ही मकानों में दरारें आ चुकी है, और इसके लिए कितनी बार प्रशासन को अवगत करा दिया, पर पता नहीं प्रशासन कैसा मूक दर्शक बनकर इस चीज़ को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी से छुपा हुआ है। आप 4 लेन से निकलोगे तो हर आदमी को जब वो दिखाई दे रहा है अवैध खनन हो रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, आने जाने वाले लोगों को, तो प्रशासन को भी नज़र आ ही रहा होगा। पता नहीं प्रशासन क्यों मुख दर्शक बना हुआ है, क्यों इस चीज़ को देख रहा है। क्या या गहलोत जी सर बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर के अंदर कोरोना का नाम लेकर घर के अंदर बंद है, तो इसका कहीं ना कहीं भुगतान जनता को भुगतना पड़ रहा है। खनन माफियाओं ने जमीनी को खोखला कर दिया है और तिजोरियों को पूरी तरह भर लिया है, मगर विभाग है जो सुध लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अवैध खनन एक नासूर है। पर्यावरण लो, हाई कोर्ट का आदेश लो, पुलिस प्रशासन लो, खनन विभाग लो, सब मौन है। क्या कहना चाहेंगे? अवैध खनन आज से नहीं, बरसों से चल रहा है, पर आप सभी को मालूम है कि ये सब प्रशासन की मिलीभगत से चलता है। आज आप अनंतपुरा ले लो, जगपुरा ले लो, लखावा, डार देवी या नया गांव या नानता, कोई सा भी क्षेत्र ले लो, कहाँ अवैध खनन नहीं चल रहा। और अनंतपुरा थाने के पीछे धमाके चल रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा? उनको नज़र नहीं आ रहा? वो अपनी जेबें भरते हैं और अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं।
ये मैं प्रशासन और सरकार सबकी इसमें मिलीभगत है, मेरा यही कहना है। प्रशासन और सरकार पे बैठे नुमाइंदों की मिली भगत है जो अवैध खनन का कार्य लोगों के शहर में धड़ल्ले से चल रहा है। कोटा शहर की बात करें, अवैध खनन से काफ़ी लोग परेशान हैं, कई बार ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लोग सड़कों पर भी होते हैं, फिर भी अवैध खनन। ये सब प्रशासन की लापरवाही है और अधिकारियों की लापरवाही है। जब उनको पता है कि भाई यहाँ पे अवैध खनन चल रहा है तो वो क्यों आंखें मीच के बैठी हुई है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई इन पे कार्रवाई हो ताकि अवैध खनन बचे। इन्होंने जगह जगह खड्डे कर दिए जिनसे जनता का भी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल। खनन माफियाओं की बात की जाए तो खनन माफियाओं ने शहर के किसी भी कोने को नहीं छोड़ा है, ये बात कह रही है कोटा शहर की जनता। अवैध खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई भी अवैध कारोबार प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं चल सकता। प्रशासन कभी चाहता ही नहीं है कि जायज़ कार्य हो। जायज़ कार्य होगा तो उन्हें पैसा मिलेगा नहीं। और कुछ दिन मीडिया वाले भी, आप माफ़ करना, सभी मीडिया वालों से ही मेरा निवेदन है, कुछ दिन आप लोग इस मामले को हाईलाइट कर देते हो तो उनकी जो सरकारी विभाग है उनकी देन लेन का एक साधन बन जाता है। वो कहते हैं भाई प्रशासन सख्ती के ऊपर से आदेश आ रहे हैं तो इसलिए 100 रुपये की जगह 500 रुपये उन अवैध वालों से लेने लग जाते हैं। अवैध कारोबार के लिए प्रशासन जवाबदार है। कहीं भी कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, जैसे बरसाती नाले हैं इनमें एसटीपी दें ताकि इसमें पत्थर टूटे और नाले गहरे हों तो शहर बचेगा। आज धड़ल्ले से दिन में 12 बजे भी आपको रेत का ट्रक चाहिए तो आपको आधे घंटे के अंदर रेत का ट्रक उपलब्ध है। तो ये रेत एक तरफ तो एनजीटी कोर्ट गिरा है, रेत पे लोग रोक लगा रखी है, और एक तरफ धड़ल्ले से रेत आ रही है, तो कौन ला रहा है? माइनिंग विभाग जवाबदार है। टोल नाके पे सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कभी किसी पुलिस प्रशासन ने चाहा क्या? क्योंकि मोटा पैसा। स्थिति ये है कि 80,000 रुपये 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाला वो 5,000 रुपये का जो व्यक्ति है गरीब, उससे 10,000 रुपये की रिश्वत लेने के लिए जान जोक देता है। जब तक सख्ती नहीं होगी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई सिर्फ दिखावा हो जाता है। कार्रवाई जैसे 90 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक अदालतें पहले अपराध के लिए चली थी, उस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा या राजस्थान सरकार या दिल्ली हाई कोर्ट एक ऐसा फैसला ले कि जो भी सरकारी कर्मचारी ट्रैप होता है तो 90 दिन के अंदर उस फास्ट ट्रैक अदालत में उसका फैसला हो, जमानत का प्रावधान ही नहीं हो। अगर वो बरी जुम्मे होता है तो ठीक है, नहीं तो परमानेंट अंदर जाए, जब जाके सरकारी कर्मचारी डरेगा। और जिस अवैध खनन की कर रहे हो, जो बड़े अवैध खननकारी है उनके ऊपर तो कार्रवाई होती नहीं है। बेचारे गरीब आदमी, कोरोना चल रहा है, कमाने का नहीं है, 200 रुपये उसे याद है कि वो पत्थर तोड़ के अपने बच्चों को पाल सकता है। कभी आपके द्वारा आज आप चैनल पे दिखा रहे हैं तो उसके बाद कार्रवाई होगी तो बड़े पर नहीं होगी। वो छोटे मोटे बापड़े टापरियों में रह रहे हैं जो मजदूर टाइप के लोग, कोई गरीब आदमी का ट्रैक्टर उसको पकड़ के लाके पुलिस या माइनिंग बंद कर देगी, क्योंकि बड़े जो माफिया हैं उनको तो फ़ोन चला जाएगा। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक ये अवैध माइनिंग हो या कुछ भी हो, आप वन विभाग की देख लीजिए, करोड़ों पौधे लगाती है, हर साल लाखों पौधे लगाते हैं। अगर 6 महीने बाद अगर जांच करवा लो, वहाँ डंडियाँ भी नहीं मिलती है, सिर्फ कागजों में ही ये पैसा खर्च करते हैं। बहुत खूब। देखो, कोटा शहर की जनता ये तक कह रही है कि जब मीडिया के लोग और मीडिया में बैठे संस्थान के लोग अवैध खनन के ऊपर लगातार प्रमुखता से खबरें दिखाते हैं तो कार्रवाई तो होती है, मगर कार्रवाई सिर्फ उन लोगों तक होती है जो छोटा काम करते हैं। जो बड़े माफिया हैं उन तक इनका शिकंजा नहीं पहुंचता है और अवैध खनन लगातार जारी है। शहर की जनता हर तरह से अपनी बात कह रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कानून और कानून के नियम सख्त हों, सख्त कार्रवाई हो, तब जाके कहीं ना कहीं अवैध खनन पर लगाम जरूर लगेगी। कैमरामैन नारायण सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज कोटा।
और वही भीलवाड़ा में इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की। जरा सुनिए वहां के लोगों ने क्या कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी जिले में अवैध खनन जारी है और कई जगह पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है इंडिया न्यूज के बोलियो राजस्थान कार्यक्रम के तहत अवैध खनन को लेकर हम चर्चा करते हैं पर्यावरण बाबूलाल जाजू से कि क्या मानना है और अवैध खनन पर अभी तक सर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। देखो, अवैध खनन जो होता है वो बिना खनन विभाग कि बिना मिले भगत के संभव ही नहीं है। अवैध खनन आज से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा है और इसके पीछे वन और खनन मतलब खनन विभाग के साथ साथ पुलिस विभाग की भी इसमें मिलीभगत होती है और मिलीभगत के चलते ही अवैध खनन संभव है, अथवा अवैध खनन हो नहीं सकता। अगर देखा जाए तो पर्यावरण से खिलवाड़ हो रहा है, पर्यावरण का जो ज़मीन है या वन विभाग की ज़मीन उस पर भी दस्तूर खनन जारी है। अवैध खनन से पर्यावरण को तो नुकसान 100% होता है। पहले तो आपको ध्यान हो तो राजस्थान सरकार ने खान और वन मंत्री दोनों एक को बना दिए। तो खान चलाने वाला वनों को नहीं बचा सकता और वनों को बचाने वाला खान नहीं चला सकता। ये विपरीत मंत्री थे। तो मेरी मांग पर ही खान और वन विभाग अलग हुआ है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ भी अवैध माइनिंग हो रही है, आपका खनन का पट्टा तो कहाँ है और आप खान चला कहाँ रहे हैं, ऐसा आपको अक्सर मिलेगा। दूसरी बात, खनन करने की जो नियम कानून बने हुए उसकी पालना कहीं भी सुनिश्चित नहीं होती है कि कितनी गहरी खान जानी चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए, छिड़काव होना चाहिए, मजदूरों की सुरक्षा का क्या साधन है, उनकी मेडिसिन दवाइयाँ या उनके इलाज का क्या प्रबंध है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। खान चलाने के बाद वापस मलबा भर करके उसमें पौधे लगाने होते हैं और खान चलाने से पहले जितने पेड़ जाएंगे उससे 5 गुने पेड़ उनको दूसरी जगह लगाने होते हैं। इसकी पालना कहीं भी नहीं होती है और इसलिए नहीं होती है कि खान और वन विभाग पुलिस विभाग का एक गठजोड़ है, मिलीभगत है। यहाँ तक कि वन भूमि में भी खाने चल रही है। NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कई बार सख्त आदेश देते हैं, उनके बावजूद भी खनन नहीं रुक पा रहा अवैध खनन। NGT, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश सारे दरकिनार हैं और इनकी पालना ये भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर पाते हैं। और नहीं करने का कारण ये कि न्यायालय पर जो अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो ये कहना है आपके इंडिया न्यूज़ चैनल के मार्फत कि उन अधिकारी जो जिनकी मिलीभगत से जिनकी सह से अवैध खनन होता है उन लोगों को जेल में डाला जाना चाहिए, उन पर भारी भरकम जुर्माना होना चाहिए। और अवैध खनन आज से नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा। आप देखिए पूरे राजस्थान की नदियाँ पूरी बर्बाद हो चुकी। भीलवाड़ा जिले में अभी लाछुड़ा में 7 लोगों की अवैध खनन के चलते ही मृत्यु हुई है। क्योंकि खनन के नियमों की पालना नहीं होती। भाई खान चलाना तो नीचे से कितनी चौड़ाई लेनी है, स्टेज बनानी है, तो ताबड़तोब अवैध खनन का मतलब ताबड़तोब होता है कि कोई भी पकड़ लेगा आ जाएगा। उस वजह से वो चोरी छुपे माल को तुरंत भर के ले जाते हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, अनेक बार घटनाएं घट चुकी है। DMF फंड का पैसा इसमें इकट्ठा किया जाता है। वो खान में जो मजदूर काम करता है उनकी चिकित्सा, उनकी अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी शिक्षा चिकित्सा, उनकी बेहतरी के लिए जहाँ रहते हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस तक आज तक प्रशासन नहीं खरीद पाया। भीलवाड़ा में 1000 करोड़ और राजस्थान में 4000 करोड़ रुपया माइनिंग से जो है पर्यावरण शुल्क इकट्ठा होता है, उसका इनकी बेहतरी के लिए, इनकी शिक्षा चिकित्सा, इनके पानी की व्यवस्था, इनके रहने के आवास, इनकी चिकित्सा, किसी पर खर्च नहीं हो रहा है। आज कई महिलाएं अपने पुरुषों ने दम तोड़ दिया इस अवैध खनन और खनन के कारण। आज उनकी चिकित्सा व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं, सरकार साथ ही नहीं देती है। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो ऊपर माल जो खनन क्षेत्र है बिजुरा साइड में, वहाँ पर लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलती है। साथ ही जो बहने वाली नदियाँ हैं बनास और कोटारी में, तो क्या कारण मानते हैं अवैध खनन लगातार जारी है, बजरी का अवैध दोनों भी मानते हैं, क्या पुलिस और प्रशासन मिला हुआ इनसे? बनास और कोठारी एक एरू नदी है जिसके लिए हम न्यायालय में गए हुए हैं, मैनाल के पास, तलस्मा महादेव के पास। उस एरू नदी में पूरे में अवैध खनन हो रहा है, बनास कोठारी में तो हो ही रहा है। तो बिना पुलिस और वन विभाग के मिलीभगत के, खनन विभाग के मिलीभगत के संभव ही नहीं है। इन तीनों का गठजोड़ है और ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। न्यायालय के आदेशों की अवमानना हो रही है और न्यायालय क्या करेगा?
न्यायालय ने तो माननीय न्यायालय ने निर्देश दे रखे हैं, उसकी पालना जिला मुख्यालय पर जो खान विभाग के जो इंजीनियर है, जिला कलेक्टर है, इनको उसकी पालना सुनिश्चित करनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमने भिलवाड़ा के जो पर्यावरणविद है बाबूलाल जी उन्होंने मैं इनसे जाना और इन्होंने बताया कि जब तक खनन विभाग के कर्मचारी या जो पुलिस या प्रशासन के जो कर्मचारी जब तक इनका गठजोड़ अवैध जो खनन करते हैं इनके साथ नहीं टूटेगा तब तक ये अवैध खनन रुकना नामुमकिन है। साथ ही इन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अवैध जो खनन है इसको रोका जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।